लेकिन एंटरटेनमेंट वाली फिल्में आप जब मिसेस देखते हैं तो एंटरटेनमेंट से ज्यादा आपको वो मूवी ना एकदम अंदर तक हिलाकर छोड़ जाती है। आपको कई बार लगता है कि क्या हमारी माँ, हमारी दादी, आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं, कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, आपको ऐसा एहसास दिलाने लगती है वो बिल्कुल। movie। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने भी कुछ गलत किया है, जी। बीइंग अ चाइल्ड ऑल्सो। जी। सो जब वो मूवी आप कर रही थी, व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट? बिकॉज दैट्स अ मूवी व्हिच इज लाइक, मेरे ख्याल से शायद उसे कोई पुरुष देखे, महिला देखे, बच्चा देखे, हर एक आदमी सोचेगा कि हम गलत तो थे कहीं ना कहीं, और हैं भी। हाँ, और वो फिर आई होप वो फिल्म देखने वो 1 हफ्ते तक ही रहता है, फिर 1 हफ्ते बाद सब भूल जाते हैं। है ना? नहीं, आप लोग तो याद रखोगे ही, पर घर पे जैसे मुझे लगता है मेरी भी बड़ी सारी गलतियाँ कहूँगी, या वो एक कंडीशनिंग होती है। हम औरतों को भी मतलब वो देख देख के ही और सीख सीख के हम सीख रहे हैं कि ओ हमें कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था इन चीज़ों के चक्कर में। और नहीं, वी आर वेरी एम्पावर्ड, वी ऑल ऑफ अस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू गाइज आर सिटिंग इन द ऑडियंस, सब अपने हिसाब से चल रहा होता है घर पे, भाई हम बॉस हैं घर के। मेरी ना मम्मी से मुझे एक रियलाइजेशन हुआ था, जो जब मुझे फिल्म नहीं भी मिली थी, पर वो मैं मुंबई चली गई थी, तो मुझे रियलाइज़ होता था कि घर पे कोई है नहीं टू टेक केयर, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। आई हैड कम बैक टू दिल्ली, और मेरी मम्मा को किचन में काम करना इतना कुछ, वो इतना कर चुकी है ना, आई थिंक वो अब थक चुकी हैं कर करके। अब उनको क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा अच्छा लगता है, विच आई एम सो ग्लैड दैट शी चूजेस टू डू दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द किचन। And all of us can cook. My father can cook, I can cook, my sister can cook. So we all do that kitchen duty. One day I had come to Delhi, और मेरा दिल्ली आने का एक था कि मैं जब पड़पड़गंज जाती थी, इतनी दूर से आ रहे हैं आप, ठीक है, एयरपोर्ट से पड़पड़गंज पहुंचना बहुत टाइम लगता है। फिर मुझे होता था कि मुझे राजमा चावल खाने हैं। अब मैं 2-3 दिन के लिए आई थी, पर मम्मा wasn't feeling too well, so she didn't cook for me. लास्ट डे पे शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी टोल्ड मी, सान्या मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तू सिर्फ 3 दिन के लिए आई और मैंने तुझे कुछ खिलाया भी नहीं। एंड दैट्स व्हेन इट स्ट्रक मी, एंड आई वाज लाइक मम्मा, इट डजंट मीन अगर आपने मेरे लिए नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे प्यार कम करते हो या ज़्यादा करते हो। इट्स ओके आपने नहीं बनाया, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी दैट यू चोज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ मी। आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। फॉर यू टू प्रूव योर लव, इट डजंट मीन कि आपको किचन में जाके माँ के हाथ का खाना बनाना है, कोई बात नहीं। आप मुझे वो प्यार दे दो, मेरे साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर लो, दैट इज इनफ। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट ये कितना प्रेशर हम औरतें अपने पे ले लेते कि हमें ही बनाना है, क्योंकि माँ के हाथ का खाना ही टेस्टी नहीं। अगर आपको अपने लिए भी कुछ करना है तो करो, कोई बात नहीं। उनको ये रियलाइज भी होना चाहिए ना कि आपको जो खुशी मिल रही है उसमें भी वो मतलब खुश हो सकते हैं। मैं सारा प्रेशर मम्मियों पे मत डालूं। हाँ, माँ के हाथ का खाना, माँ का प्यार, माँ की केयर, माँ की जिम्मेदारी पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं। वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, वी आर नॉट लाइक मदर्स, सिस्टर्स, वी आर बियॉन्ड दैट। हम इंसान हैं, अच्छी माँ, अच्छी स्ट्रॉन्ग, बीवी, ह्यूमन एंड एम्पावर्ड। वी आर बियॉन्ड द टाइटल्स दैट एनीवन वुड गिव अस, एंड वी आर बियॉन्ड what people will put us on, so let's not take that pressure. That's true. ये प्रेशर कहीं ना कहीं हमारी पूरी अपब्रिंगिंग से आता है, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी से आता है, जहाँ पर बचपन से यही सिखाया जाता है और यही देखते हुए हम बढ़ते हैं, और हमें लगता है कि ये हमारा काम है, that's a part of us, part of our existence. लेकिन अगर हम आपके फिल्मी करियर की बात करें, आपके स्टार्टिंग की बात करें, तो दिल्ली की लड़की बॉम्बे बॉलीवुड तक कैसे पहुंची? आप तो एक शानदार डांसर थी, तो डांसर से फिर ये एक्टर का सफर, और इस सफर में मम्मी का साथ था? मम्मी का भी था और पापा का भी था। और मैं कुछ बताना चाहूँगी मेरे आईपी एक्सटेंशन वालों। I can't believe that I am meeting all of you today because this week I am moving to a new house in Mumbai. और मेरे लिए वो ड्रीम हाउस था, तो मैं उस बिल्डिंग को जब भी क्रॉस करती थी, जब मैं दिल्ली से मुंबई आई थी, तो मैं उस बिल्डिंग को देख के सोचती थी कि एक दिन मैं घर लूँगी यहाँ पे। वो अलग बात है, एक बारी मुझे अंदर एंटर नहीं करने दिया था उसी बिल्डिंग में। दे सेड कि वी विल हैव टू सी योर पेपर्स एंड यू विल हैव टू सेंड अस अ प्रोफाइल फॉर अस टू चेक कि आप घर खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। अच्छा, खरीदने के लिए भी इतनी रिक्वायरमेंट्स जी थी? जी जी, बॉम्बे है भाई। हाँ, मुंबई है।
पर दिल्ली के घरों की बात ही कुछ और है, वो अलग बात है. But I feel so happy meeting you all because this is my life's big move and I'm moving my parents from Delhi to Mumbai. तो वो अभी मुंबई में है. तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मूव है ये. एंड आई फील सो हैप्पी लुकिंग एट यू गाइज, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ये सिर्फ सपने में सोचा था कि मैं ऐसे स्टेज पे बैठ के और बहुत फार फेच लगता है यार, पटपड़गंज काफ़ी दूर है. तो ऐसा लगता है कि ये मैं जो सपने देख रही हूँ, जो मेरे इमेजिनेशन में है, क्या मैं ये पूरा कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. बट मम्मी हो या पापा, एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि कुछ भी हो जाए, पोस्ट ग्रेड के बाद ही तुम कहीं जा रही हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो और तब जाओ. और मैं तब ग्रेजुएशन कर चुकी थी. मैं कहा इतनी पढ़ाई अभी तो मैंने ग्रेजुएशन करा है, प्लीज़ मुझे जाने दो. एंड टू माई सरप्राइज, मैं अपने पापा से बहुत डरती थी पहले, अब मैं बिल्कुल नहीं डरती. ही इज़ माई फ्रेंड नाउ. दैट्स गुड. अब वो मुझसे डरते हैं. आई एम किडिंग, ही डजंट, ही लव्स मी. बट मम्मा ने बोला अच्छा मेरी नहीं सुननी, तुम जाके पापा से पूछो कि तुम जा सकते हो नहीं जा सकते. एंड आई वेंट टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम पापा कि मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती थी, ये मेरा डांस का, तो मैं तब डांस रियलिटी शो में गई, दैट डिडंट वर्क आउट. एंड दिस इज व्हेन आई हैड कम बैक टू दिल्ली टू टेल देम दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर एंड आई वांट टू मूव टू मुंबई टू परस्यू माई ड्रीम. माई फादर टोल्ड मी, मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ सान्या, तुम्हारी हर टीचर ने मुझे हर पीटीएम में ये बोला है कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो एंड दैट यू नीड टू परस्यू your career in dance or acting. And I think this is the time, this is the right time, you should move to Mumbai. And my mother was shocked, I was shocked, because I was expecting my father to tell me to stay put and study further. And that is it. I moved to Mumbai and both of them were with me. My mother was a little scared क्योंकि आसपास के लोग बहुत पूछ रहे थे, और पड़पड़गंज में तो सब एक दूसरे को जानते हैं ना, आप भी जानते हो, वानी आंटी के थ्रू आपको मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या पता होगा. तो मम्मी से पूछते थे लोग कि आपकी बेटी क्या कर रही है वहाँ पे. मेरी मम्मी बोलती थी मैंने अभी बोल दिया कि तू ये काम कर रही है, अब तू ना अगर वो तुझे कॉल करे तो बोलना तू कर रही है. मैं कुछ नहीं, घर पे बैठी थी, ऑडिशन का वेट कर रही होती थी, कोई काम नहीं आता था मेरे पर तब.